बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा ख़ादम। बात करेंगे पंजाब में आइनी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। इसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पंजाब असम्बली और गवर्नर हाउस के बाहर क्या होने जा रहा है, और गवर्नर हाउस के बाहर जो पीटीआई के लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, उसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। और हामद मीर ने इस मुतालिक क्या कहा कि पंजाब की अगर असम्बली तहलील होती है या गवर्नर राज लगता है, उसके मुतालिक उन्होंने क्या कहा, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पंजाब में जो आइनी बहरान है वो तकरीबन 1 साल से चलता आ रहा है, लेकिन पंजाब में जो बहरान है वो तकरीबन 4 सालों से चलते आ रहे हैं। सबसे पहले ये हुआ कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में उन्होंने जुल्म और सितम ज़रीफ़ी की हद करते हुए पंजाब में उस्मान बुज़दार को लगा दिया। जब उस्मान बुज़दार हटे तो उन्होंने फिर परवेज़ इलाही का जो इंतखाब किया, उस इंतखाब में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आई। और हमज़ा शहबाज शरीफ जो है वो इंटर्नशिप के लिए जो है वज़ीर आला रहे पंजाब के, और पंजाब में बेतहाशा जो है वो इन गुज़श्ता 1 साल से और इससे कबल 4 सालों में बेतहाशा जो है वो एक्सपेरिमेंट किए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अब मौजूदा जो आइनी बहरान चल रहा है, वो ये है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा और स्पीकर ने कोई अपनी अलग से रूलिंग दे दी। अब ये मामला जाएगा कोर्ट में, और फिर कोर्ट से वो इस तरह वो सॉल्व होके आ जाएगा। पहले भी इस तरह ये हुआ कि उन्होंने जैसे तैसे करके हमज़ा शहबाज शरीफ को जो है वो वज़ीर आला बना दिया पंजाब का, और 1-2 माह वो उन्होंने वो बरकरार रखा जब तक वो फैसला आता। तो फिर उसके बाद जो परवेज़ इलाही आए, तो पहले ये पीडीएम की जमातें ये कर रही थी कि पहले परवेज़ इलाही को जो वज़ीर आला बनने नहीं दिया जा रहा था, और उसके मुतबादल उन्होंने बड़े राब्ते किए, चौधरी शुजात या परवेज़ इलाही या सबसे राब्ते उन्होंने किए। लेकिन फिर उन्होंने जैसे तैसे करके मेंबर्स ख़रीद के या जो भी जैसे करके वो उन्होंने हमज़ा शहबाज को बना दिया पंजाब का वज़ीर आला। फिर वो पीटीआई जो है इसको मामले को अदालत में ले गई, और अदालत से फ़ैसला किया है कि दोबारा वोटिंग होगी, और फिर वोटिंग के सिलसिले में जो है वो परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला बने। इसके बाद अब इमरान खान ने 17 दिसंबर 2022 को ये ऐलान किया कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में अब पीडीएम की कोशिश ये है कि जो पंजाब की असम्बली है उसको डिज़ॉल्व न किया जाए, और दूसरी तरफ जो परवेज़ इलाही एंड कंपनी है यानी पीटीआई है, वो चाहती है कि असम्बली को डिज़ॉल्व किया जाए, यानी जो परवेज़ इलाही हैं उनको वज़ारत आला से हटाया जाए और पूरी असम्बली ही तहलील कर जाए। लेकिन जो पीटीएम जमातें हैं वो ये नहीं चाहती कि असम्बली तहलील हो। अब ये आइनी और कानूनी मामला है या जैसे भी, वो चाहते हैं पीडीएम वाले कि हमें वक्त मिल जाए। अब अभी कुछ देर कबल की ये न्यूज़ चल रही है कि जी गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट जारी है पीटीआई वाले लोगों का। तो अब देखना ये है कि इसके नतीजे में और रेंजर्स की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, और पंजाब में गवर्नर राज लगाने की भी बातें की जा रही हैं। और इस सिलसिले में हामिद मीर जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर राज लगाने से जो है पंजाब में ना तो शहबाज ना नवाज़ और ना जरदारी और ना किसी एक भी फरीक को जो है फ़ायदा नहीं होगा। और इससे कबल भी जो है हम भुगत चुके हैं, मतलब पंजाब में गवर्नर राज लगने का वो तरीक़ाकार सारी चीज़ें हम भुगत चुके हैं। तो इसको गवर्नर राज की तरफ ना ले जाया जाए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पीटीआई और पीटीआई वाले जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो असम्बली है वो तहलील हो जाए। तो अब देखना ये है कि असम्बली तहलील हो पाती है या नहीं, या गवर्नर राज लगता है तो फिर कौन से मामलात तय हो पाते हैं। अब जो 23 दिसंबर को असम्बली डिज़ॉल्व होनी थी, वो अब शायद ताख़ीर का शिकार हो जाए और ये आइनी और कानूनी मामला पेचीदगियाँ अख्तियार कर जाए। तो मेरा सिर्फ ये था कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले उस्मान बुज़दार को बिठा दिया गया, फिर इंटर्नशिप के लिए हमज़ा शहबाज शरीफ को, और फिर बाइसे मजबूरी 10 सीटों वाले जो बकौल इमरान खान के पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज़ इलाही को जो है वो वज़ारत दी गई। तो इसमें बहुत तजर्बात हो चुके हैं पंजाब में ना, तो पंजाब को एक स्टेबल सूबे के तौर पे रहने दिया जाए, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है उसका महवर जो है वो पंजाब है। तो पंजाब को अगर स्टेबल नहीं रहने दिया जाए, और माशी तौर पे देखा जाए, माशी तौर पर पाकिस्तान इतना वो गिर चुका है कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के रिज़र्व जो हैं वो 6 अरब रुपए रह गए हैं, जिनमें से 3 अरब जो हैं वो सऊदी अरब के हैं। इस तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि
तवज्जो जो है वो इक़्तिदार की जंग की तरफ है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो डॉलर जो है 226 रुपये पे आज जो है वो फ़ॉल कर रहा है। और एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था ख्वाजा ख्वाजा आसफ़ की, तो वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो हम मार्केट्स वगैरह जो हैं वो बंद करके रात को 10 बजे से पहले और इस तरह, और हम शादी हाल्स बंद करके जो मतलब बचत करेंगे, तकरीबन 56 अरब रुपए की बचत हम करेंगे। तो यानी बेमानी बातें करके हम बचत करेंगे या इस तरह कुछ। तो जो असल मेन फोकस है वो हमारी मईशत का है। वो हमारी मईशत बहुत गिर रही है और गुर्बत में और महंगाई में बहुत हद तक जो है वो इजाफा हुआ है। तो इस तरफ कोई रुझान नहीं कर रहा, जबकि असम्बलियाँ तहलील होने में, गवर्नर राज लगने में या दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं उनको एक स्टेबल सियासत करनी चाहिए और किसी भी तरह से पाकिस्तान को स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकता है। तो इस डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए पाकिस्तानी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनको ये चाहिए कि वो आपस में इत्तेहाद करें, मुज़ाकरात की मेज़ पे आएँ और वो डिसीजन करें कि आया किस किस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो इलेक्शन चाहता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इलेक्शन को डिले करना चाहता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ऐसा न हो कि पंजाब में कोई आइनी और बड़ा बहरान खुदा न खास्ता शक्ल अख्तियार कर जाए और उससे जो है पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत का महवर है वो पंजाब है। तो पंजाब में अगर कोई आइनी बहरान हुआ तो खुदा न खास्ता हम किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं और इन हादसात से और इन बेशुमार चीज़ों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। तो आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? आया पंजाब असम्बली को तहलील होना चाहिए या गवर्नर राज लगना चाहिए या क्या होना चाहिए? आपकी जो पॉलिटिकल एक व्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल ख़ादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।